एक भूत को लोगों को डराते हुए तो सुना है, वश में भी करते हुए सुना है, लेकिन एक भूत एक कॉल सेंटर में काम करती है, अवार्ड्स जीतती है, ऑफिस से सैलरी भी लेती है और ऑफिस के सर्विसेज भी अवेल करती है, और वो अचानक यूं हवा में गायब हो जाती है। क्या कहानी है रोज की? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज की कहानी क्राइम की नहीं है। चौंक गए? आज की कहानी एक भूत की है। भूतों पर यकीन है आपको? यही सवाल आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि हमें भूतों पर यकीन है कि नहीं। देखिए, भूतों से कभी पाला तो नहीं पड़ा है हमारा, लेकिन डर ज़रूर है। फियर ऑफ द अननोन, ये फियर हर किसी को होता है। और अगर आप में से कोई या आप में से किसी का जानने वाला गुरुग्राम, जो कि प्रीवियसली वाज नोन एज गुड़गांव, के किसी बीपीओ में काम करता था या काम करता है, तो उन्हें पता होगा फियर ऑफ द अननोन। गुरुग्राम आज के डेट में एक बहुत ही हाईटेक और डेवलप्ड सिटी है। कोई ऐसा एमएनसी या बड़ा ऑफिस नहीं जिसका हेड ऑफिस या एक सेंटर गुरुग्राम में ना हो। लेकिन आज जो गुरुग्राम की तस्वीर है, 30 साल पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यह एक बियाबान जगह थी जहाँ पे लोगों को क्राइम का, क्रिमिनल का डर हुआ करता था। लोग वहाँ से आना जाना तो दूर, वहाँ के बारे में जानने का सोचते भी नहीं थे। लेकिन जब दिल्ली के आसपास 80 के दशक में डेवलपमेंट की शुरुआत हुई और दिल्ली के आसपास की जगहों को जब डेवलप करने का सोचा गया, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम, ये 3 जगह काफ़ी डेवलप हुए और उनमें से गुरुग्राम आज टॉप पर है। गुरुग्राम को बसाने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट लाने के लिए, वहाँ के जो पुश्तैनी लोग थे जिनकी ज़मीनें थी, उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अक्वायर करना शुरू की और उन ज़मीनों के ऊपर नए नए कंस्ट्रक्शन शुरू हुए। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ कुछ बीपीओज भी वहाँ पर आए। ऐसे ही एक कंपनी थी सैफरन बीपीओ। बीपीओ को कॉल सेंटर भी कह सकते हैं। अब एक कॉल सेंटर में जब कोई इंसान काम कर रहा होता है तो उसका काम मेनली ये होता है कि उसे फ़ोन रिसीव करना होता है। जो कस्टमर्स अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स उनके सल्यूशंस देते हैं। ऐसे ही सैफरन बीपीओ में एक लड़की काम करती थी, रोज़ अपने बाकी कलीग्स की तरह उस कंपनी के ही आसपास एरिया में रहा करती थी। रोज़ एक बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉई थी। उसकी टीम लीडर उसके साथ बहुत खुश रहती थी। बहुत खूबसूरत लड़की थी वो, और उसका सर्कल भी बहुत अच्छा था। रोज़ इतनी ज़्यादा डिलिजेंटली काम करती थी कि उसको कई बार तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। लोगों को उसके बारे में एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कि तुम रोज़ की तरह काम करो तो फिर कोई बात बने। साल 2005 की बात है। रोज़ को आम दिनों के जैसे ही एक कॉल आता है, लेकिन ये कॉल कुछ ज़्यादा ही लंबा चलता है। यूजुअली होता क्या है, जब किसी कॉल सेंटर में किसी कस्टमर का कॉल आता है तो ये कॉल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट की होती है, क्योंकि जो कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इस छोटे से ड्यूरेशन में उनको सोल्यूशन दे देते हैं कस्टमर्स को। लेकिन ये कॉल जो आया था ये काफ़ी लंबा चला था, और ये कॉल जब रोज़ सुन रही थी तो उसके हाव भाव में, उसके बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी बदलाव महसूस होने लगे थे। वो बहुत नाराज़ हो गई थी। उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे वो ये नोटिस तो करते हैं, लेकिन उस कॉल के दौरान उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब वो फ़ोन रखेगी और पता चलेगा बात क्या है। कुछ 1 घंटे के बाद जब रोज़ ने फ़ोन रखा तो उसका मूड बिल्कुल बदला हुआ था। उसके आसपास बैठे उसके कलीग्स, उसके टीम लीडर्स उससे पूछते हैं कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है, कुछ साफ साफ नहीं बोलती है। बात थोड़ी सी आई गई होकर के रह जाती है। दिन ख़त्म होता है और रोज़ अपनी टीम लीडर को बताती है कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए।
टीम लीडर मान जाती है क्योंकि रोज़ इतनी एफिशिएंट वर्कर थी और अगर वो आज छुट्टी मांग रही है तो उसमें कोई परेशानी उन्हें नज़र नहीं आई, तो उन्होंने उसे छुट्टी अप्रूव कर दी। रोज़ छुट्टी लेती है, अपने घर जाती है और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आती। जब 1 दिन 2 दिन बीत जाता है और उसकी टीम लीडर को लगता है कि उसने जितने दिनों की छुट्टी ली थी उतने दिनों में वो वापस नहीं आए, तो वो थोड़ी सी घबराने लग जाती है। उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है लेकिन रोज़ का फ़ोन नॉट रीचेबल बताया जाता है। उसकी टीम लीडर बाकी उसके कलीग से बातचीत करती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर क्यों रोज़ यूँ अचानक से ऑफिस आना उसने बंद कर दिया है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता। उसकी टीम लीडर को लगता है कि उसके यूं अचानक एब्सेंट होने का कारण वो कॉल तो नहीं था, तो वो उस कॉल को ट्रेस करने में लग जाती है और जब वो पता लगाती है कि वो कॉल आखिर आया कहाँ से था, तो इसे बहुत अजीब सी बात पता चलती है। देयर वॉज नो कॉल। मतलब रोज़ जो रिसीवर लेकर 1 घंटे से किसी के साथ बात कर रही थी, कॉल के उस पार कोई था ही नहीं। वो एक ब्लैंक कॉल था, कोई कॉल रजिस्टर ही नहीं हुआ था। रोज़ की टीम लीडर को ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है। रोज़ आखिर किससे बात कर रही थी? ये इंसिडेंट प्लस रोज़ का अचानक से ऑफिस आना बंद कर देना उसकी टीम लीडर को थोड़ा सा परेशान करने लग जाता है। वो डिसाइड करती है कि वो खुद पता लगाएगी आखिर रोज़ आ क्यों नहीं रही है ऑफिस। वो उसको फ़ोन लगाती है, उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है। वो उसके कलीग से बातचीत करती है, उसके दोस्तों से बातचीत करती है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता रहता कि रोज़ आखिर है कहाँ। ऐसे में वो अपने एचआर से बात करती है, एचआर की टीम से बात करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि रोज़ का एड्रेस क्या है, ताकि रोज़ के एड्रेस पर जाकर उसके बारे में पता लगाया जा सके कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। एचआर वाले इन सारी चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेते हैं और पता चलता है कि रोज़ कई बार नाइट ड्यूटी भी करती थी और एज़ पर कंपनी पॉलिसी जो लोग नाइट ड्यूटी करते थे उन्हें कंपनी पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करती थी। तो जो ड्राइवर रोज़ को अक्सर उसके घर पर छोड़ा करता था, उसे ये काम सौंपा जाता है कि भाई तुम जाओ उसके एड्रेस पे, उसके घर पे जाके पता करो और देखो कि रोज़ ठीक ठाक तो है, और अगर है तो उसकी बात कराओ हम लोगों से। ड्राइवर उस जगह पर जाता है जहाँ पे वो रोज़ को छोड़ा करता था। वहाँ जाकर घर की घंटी बजाता है तो लैंडलॉर्ड बाहर निकलते हैं। लैंडलॉर्ड से वो बोलता है कि आपके घर में जो लड़की रहती है रोज़, वो हमारे कंपनी की एम्प्लॉई है, हमें उससे बातचीत करनी है। तो लैंडलॉर्ड उसकी शक्ल देखने लग जाता है और बोलता है कि मेरे घर में तो कोई रोज़ नाम की लड़की रहती ही नहीं है। ये बात ड्राइवर को थोड़ी हजम नहीं होती। वो बोलता है सर, यहीं पर तो मैं उसे छोड़ा करता था। तो बोलता है कि देखो, हो सकता है बहुत सारा कारण हो सकता है वो नहीं चाहती हो कि आपको उसका सही एड्रेस पता चले, इसलिए वो यहाँ बीच रास्ते में ही उतर जाती होगी। तो आप कहीं आसपास पता कर लीजिए, रोज़ नाम की लड़की हमारे यहाँ तो नहीं रहती। ये बात वो जाके कंपनी में बताता है। उसकी एचआर की टीम इस बात से परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। रोज़ ने जो एड्रेस ऑफिस में लिखाया था वो तो वहीं का एड्रेस था जहाँ पे ये ड्राइवर गया हुआ था। कंपनी की एचआर टीम इस बात को बहुत ही सीरियसली लेती है। उनके लिए ये एक नया ही एक्सपीरियंस था कि उनके यहाँ एक लड़की काम करती है, वो अपना एक फेक एड्रेस देती है और उसके बाद काम करते करते अचानक से यूँ गायब हो जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि रोज़ का असल पता वो लगा कर रहेंगे, और इस डिसीजन के पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर उसकी टीम लीडर का होता है, क्योंकि वो अब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी रोज़ के लिए। जितनी कोशिश हो सकती थी वो करती है एंड फाइनली रोज़ के माता पिता के बारे में पता चलता है। वो गुरुग्राम से थोड़ी ही दूरी पे उनका घर था। तो इस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव दोबारा रोज़ के घर पहुंचता है, उसके परिवार से मिलता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसके माँ बाप से होती है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रोज़ के पेरेंट्स को बताता है कि आपकी बेटी हमारे ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन अचानक से ही उसने ऑफिस आना बंद कर दिया और सभी लोग बहुत परेशान हैं, आखिर रोज़ ठीक है कि नहीं। तो उसके पेरेंट्स अगेन इस आदमी को देखते हैं ऊपर से नीचे तक और बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी आपके यहाँ काम कर रही हो। तो बोलता है हाँ, वो काम कर रही है, और वो उसका आईडी कार्ड भी पेरेंट्स को दिखाता है।
उसके पेरेंट्स जब उस आईडी कार्ड को देखते हैं तो वो खुद शॉक्ड रह जाते हैं। उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं कि हमारी बेटी 8 साल पहले ही मर चुकी है, तो वो आपके कंपनी में आखिर कैसे काम कर रही थी। हालांकि वो आईडी देखकर ये तो कहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये हमारी बेटी की ही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो आपके ऑफिस में काम कर रही हो। आप हमारे साथ एक बहुत भद्दा मजाक कर रहे हैं। कंपनी के इस रिप्रेजेंटेटिव की हालत ये बात सुन के ख़राब हो जाती है। वो खुद शॉक में रहता है कि ये जो सामने मेरे दो बुजुर्ग खड़े होकर कहानी सुना रहे हैं वो सच है कि नहीं। वो खुद बहुत शॉक्ड रह जाता है और वो इस बात की पुष्टि मांगता है उसके पेरेंट्स से कि वो जो कह रहे हैं सच है कि नहीं। उसके पेरेंट्स बदहवास से अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं इस रिप्रेजेंटेटिव को और कहते हैं ये है हमारी बेटी, अब आप बताओ क्या यही लड़की आपके यहाँ काम कर रही थी। ये रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि यही लड़की हमारे यहाँ काम कर रही थी और इसका नाम रोज़ है और 15 दिन पहले तक ये हमारे साथ काम कर रही थी। मैं खुद उसके साथ काम कर चुका हूँ। उसके पेरेंट्स अब भी यही बात पे अड़े हुए रहते हैं कि उनकी बेटी की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। ये रिप्रेजेंटेटिव वापस अपनी कंपनी में जाता है और अपने टीम मेंबर्स को, अपने एचआर की टीम को, रोज़ की टीम लीडर को ये सारी बातें बताता है। उन्हें एक्चुअली इस बात पे भरोसा नहीं होता कि वो जो सुन रहे हैं वो सच है कि नहीं। जब ये बात सबके सामने आती है तो रूमर्स कि ये ऑफिस एक हॉन्टेड प्रेमाइस है, ये सबको इस बात पे यकीन हो जाता है। उनकी कलीग रोज़ एक जीती जागती इंसान नहीं, एक मुर्दा थी। जब ये बात इनके सामने आती है तो ये रूमर कि ये ऑफिस एक हॉन्टेड प्रेमाइस है, ये सच में तब्दील हो जाता है। बात असल ये थी कि ये ऑफिस जब बन रहा था तो इस ऑफिस की ज़मीन के नीचे एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान को क्लियर किया गया था। उसके बाद फिर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया और उसी कब्रिस्तान में रोज़ 8 साल पहले दफन थी। जब ये बात रोज़ के कलीग्स को पता चलती है, वो कलीग्स जो रोज़ के साथ बहुत करीबी थे और उसके साथ उठते बैठते थे, काम किया करते थे, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक उसके कलीग को तो हार्ट अटैक भी आ गया और कुछ उसके कलीग जो उसके साथ बेहद करीबी थे, उनकी दिमागी हालत के ऊपर असर हुआ। उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो लोग काफ़ी बहकी बहकी बातें करने लगे, बहुत अजीब अजीब बिहेव करने लगे। कुछ लोगों ने तो नौकरी भी छोड़ दी। इस ऑफिस के अधिकारियों ने सोचा कि अगर ये बात यूं ही फैलती रहेगी तो उनकी ऑफिस की बड़ी बदनामी होगी। लोग वापस नहीं आएंगे काम करने के लिए और शायद नए लोग भी काम करने को राज़ी ना हो। इसलिए उन लोगों ने इस कहानी को दबाने का सोचा। लेकिन रोज़ की कहानी को तो मानो पर लग चुके थे। जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आकर बताता है कि वो यूं ही अपने एरिया में एक चेयर के ऊपर पाँव रख के अपने चेयर पर लेटा हुआ था और अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेयर को खींचकर उसे गिराने की कोशिश की। जब उसने आसपास देखा तो देखा उसके आसपास कोई नहीं था। उसने उस बात को यूं ही रफा दफा कर दिया। अब उसके बयान के बाद कई लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने लगे, तो ये पक्का हो गया कि ये प्रेमाइस एक्चुअली में हॉन्टेड था। बड़ी अजीब सी है ये कहानी। एक भूत को लोगों को डराते हुए तो सुना है, वश में भी करते हुए सुना है, लेकिन एक भूत एक कॉल सेंटर में काम करती है और वो भी बहुत अच्छा काम करती है। इतना अच्छा काम करती है कि वो एग्जाम्पल सेट करती है, अवार्ड्स जीतती है, ऑफिस से सैलरी भी लेती है और ऑफिस के सर्विसेज भी अवेल करती है और वो अचानक यूं हवा में गायब हो जाती है। क्या कहानी है रोज़ की? कहाँ चली गई आखिर रोज़? क्या वो वापस आएगी? गुरुग्राम में बीपीओज़ और कॉल सेंटर्स तो अभी भी हैं। क्या रोज़ ऐसे ही किसी कॉल सेंटर में अब भी काम कर रही है? ये थी क्राइम टेल्स की आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोग एंटरटेन्ड हुए होंगे। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई रोज़ के बारे में आप जानते हैं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं उस बारे में।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ क्राइम टेल्स में। फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।